अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में अमरीकी सदर की रिहाइशगाह व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग के गैर मामूली वाक़े के बाद अमरीकी सदर ट्रंप सख्त रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। अमरीका में मुकीम तारिकीन वतन या अमरीका में पनाह लेने के ख्वाहिशमंद अफराद के हवाले से क्रैकडाउन में मज़ीद शिद्दत आ गई है। मुबैना हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से होने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप के हालिया इक़दाम से सिर्फ अफगानिस्तान ही नहीं बल्कि दीगर तरक्की पजीर या गरीब ममालिक के शहरी भी मुतासिर हो सकते हैं। सदर ट्रंप के अहकामात के बाद ट्रंप इंतज़ामिया ने कहा है कि 19 ममालिक से आने वाले तारिकीन वतन जिन्हें ग्रीन कार्ड दिया जा चुका है उनकी दोबारा जांच पड़ताल की जाएगी। इसके अलावा खुद सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो थर्ड वर्ल्ड ममालिक से अमरीका आने वाले तारिकीन वतन को अब मुस्तकिल तौर पर रोक देंगे। अमरीकी हुकूमत के इन सख्त इक़दाम की तफसीलात भी आपको बताएंगे, मगर पहले आपको बताएं कि परसों अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाक़े में नेशनल गार्ड के 2 एहलकार ज़ख्मी हुए थे। उनमें से एक खातून एहलकार थी जो अब दम तोड़ गई, जबकि दूसरे एहलकार और हमलावर की हालत अब भी तशवीशनाक है। इन तफसीलात का ऐलान खुद सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि व्हाइट हाउस के नज़दीक फेरागेट स्क्वायर में फायरिंग होने की वजह से कुछ देर के लिए व्हाइट हाउस में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया था, जबकि वाशिंगटन के मरकज़ी हवाई अड्डे पर परवाज़ों को आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। ताहम खुद सदर ट्रंप इस हमले के दौरान व्हाइट हाउस में नहीं बल्कि फ्लोरिडा में अपनी रिहाइशगाह मारे-लागो में थे। अमरीकी हुकाम ने इसी दौरान ही मुबैना हमलावर को गिरफ्तार कर लिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 29 साला हमलावर का नाम रहमानुल्लाह लक्कनवाल है और उसका ताल्लुक अफगानिस्तान से है। अमरीकी हुकाम ये तहकीकात कर रहे हैं कि अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमलावर ने नेशनल गार्ड पर फायरिंग क्यों की, उसका असल हदफ और मकसद क्या था। कल FBI ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए वाशिंगटन में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे, तलाशी ली। तफ्तीशी एहलकारों ने मुबैना हमलावर के घर से कई इलेक्ट्रॉनिक आलात कब्जे में ले लिए, जिनमें सेल फोन्स, लैपटॉप्स, आईपैड्स शामिल थे। साथ ही मुश्तबा हमला आवर के रिश्तेदारों से पूछगछ भी की गई ताकि हमले के मुहरकात के हवाले से ज़्यादा तफसीलात हासिल की जा सके। मगर अहम बात यह है कि मुबैना हमला आवर को खुद अमरीकी हुकूमत आज से 4 साल पहले अफगानिस्तान से अमरीका लाई थी और यही मामला इस वक्त अमरीका में बहुत बड़ा तनाज़ा बना हुआ है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 2021 में बाइडेन इंतज़ामिया के ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत अफगानिस्तान से अमरीका आया था। अमरीकी हुकूमत का ये वो प्रोग्राम है जिसके तहत अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज की मदद या उनके साथ काम करने वाले अफगान शहरियों और उनके करीबी अफराद को अमरीका में पनाह दी जाती रही है ताकि वो तालिबान हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनने से बच सके। मगर अब वाशिंगटन वाक़े के बाद ये खदशा पैदा हो गया है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की इंतकामी कार्रवाइयों से महफूज रहने के लिए अमरीका में पनाह लेने वाले अफगान शहरियों को अब अमरीका में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मगर सिर्फ अमरीका ही नहीं, दीगर ममालिक के अंदर भी अफगान तारिकीन वतन या मुहाजिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान और ईरान अफगान मुहाजिरीन को अफगानिस्तान वापस भेज रहे हैं। यूरोप से भी अफगान मुहाजिरीन को निकालने के मुतालबे और इक़दामात सामने आ रहे हैं। और जहाँ तक 2021 से अमरीका में मुक़ीम अफगान पनाह गुज़ीनों का ताल्लुक है तो ये वो अफराद हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में अमरीकी फ़ौजी और एजेंसियों की मदद की थी। वाशिंगटन में नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग करने वाले मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल ने तो CIA के साथ काम किया है। खुद CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने अमरीकी मीडिया को दिए गए अपने एक बयान में कहा है कि अफगानिस्तान से बाइडेन के तबाहकुन इनखला के बाद सितंबर 2021 में बाइडेन इंतज़ामिया ने मुबैना हमलावर को अमरीका लाने का ये जवाब पेश किया कि उसने कंधार में पार्टनर फोर्स के रुकन की हैसियत से अमरीकी हुकूमत के साथ काम किया है, जिसमें CIA भी शामिल है। इसी तरह मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल समेत बाइडेन दौर में अमरीका लाए जाने वाले अफगान शहरियों के हवाले से CNN ने अपनी रिपोर्ट में मज़ीद तफसीलात बताई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन अलाइज वेलकम अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद अगस्त 2021 में कमज़ोर अफगानों की हिफाजत के लिए शुरू किया गया था। इस ऑपरेशन के तहत अमरीका आने वाले ज़्यादातर अफगान शहरियों को 2 साल के लिए अमरीका में दाखिल होने और रहने की इजाज़त दे दी गई थी। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक इस प्रोग्राम में शामिल किए गए 40% से ज़्यादा अफराद स्पेशल इमिग्रेंट वीज़ास के अहल थे, क्योंकि उन्होंने अमरीका की मदद के लिए बड़े ख़तरात उठाए थे या ये अफराद किसी ऐसे शख्स के रिश्तेदार थे जिसने अमरीकी हुकूमत की मदद की थी। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 1,90,000 से ज़्यादा अफगान शहरी अमरीका में आबाद हो चुके हैं। CNN ने कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले से दावा किया कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 2021 में अमरीका आने के बाद मुबैना हमलावर रहमानुल्लाह लक्कनवाल ने 2024 में असाइलम के लिए दरख्वास्त दी थी, जिसे रवां साल अप्रैल में ट्रंप इंतज़ामिया ने मंजूर कर लिया था। CNN के मुताबिक जनवरी में ओहदा संभालने के बाद से ट्रंप ने अमरीकी पनाह गुज़ीन पॉलिसी और बैरूनी इमदाद के हवाले से बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की हैं, जिनकी वजह से हज़ारों अफगान शहरी जो जंग के दौरान अमरीका की मदद करते रहे वो अहम वसाइल से महरूम हो गए हैं।
واشنگٹن واقعے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے امیگریشن کے حوالے سے قوانین مزید سخت کرنے کے ساتھ ساتھ بائیڈن انتظامیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ افغانستان سے ہونے والے خوفناک فضائی انخلا کا حصہ ہے۔ لاکھوں لوگ بغیر کسی جانچ پڑتال اور بغیر کسی نگرانی کے ہمارے ملک میں داخل ہو گئے۔ ہم اسے ٹھیک کریں گے، لیکن ہم وہ کبھی نہیں بھولیں گے کہ جو بائیڈن اور اس کے ٹھگز نے ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہے۔ اس کے علاوہ میڈیا سے گفتگو کے دوران بھی ٹرمپ صحافیوں کو یہی تصویر دکھاتے رہے اور بغیر نگرانی اور تحقیقات کے افغان شہریوں کو امریکہ لانے پر سابقہ حکومت پر تنقید کرتے رہے۔ جبکہ ایک صحافی نے ٹرمپ سے بائیڈن انتظامیہ پر اسی تنقید سے متعلق سوال کیا تو ٹرمپ نے صحافی کو ہی جھاڑ دیا۔ مگر صرف افغانستان ہی نہیں، ٹرمپ انتظامیہ نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز یا تیسری دنیا کے ممالک کے حوالے سے بھی امیگریشن قوانین مزید سخت کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک طویل پوسٹ میں لکھا کہ میں تمام تھرڈ ورلڈ ممالک سے ہجرت کو مستقل طور پر معطل کر دوں گا تاکہ امریکی نظام مکمل طور پر بحال ہو سکے، جبکہ بائیڈن دور کے غیر قانونی داخلوں کو ختم کر دوں گا اور ہر اس شخص کو امریکہ سے نکال دوں گا جو امریکہ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے یا جو ہمارے ملک سے محبت نہیں کر سکتا۔ ٹرمپ نے مزید لکھا کہ وہ تمام افراد جو امریکی شہری نہیں ہیں ان کے لیے وفاقی فوائد اور سبسڈیز بند کر دوں گا، ساتھ ہی ان مہاجرین کی امریکی شہریت ختم کر دوں گا جو ملکی سکون اور اطمینان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح ان غیر ملکیوں کو امریکہ سے نکال دوں گا جو ایک عوامی بوجھ ہوں، سیکیورٹی رسک ہوں یا مغربی تہذیب کے ساتھ ہم آہنگ نہ ہوں۔ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا کہ تارکین وطن کی امریکہ آمد کا سلسلہ روک دینا ہی کافی نہیں بلکہ ریورس مائیگریشن ہی مسئلے کا مکمل حل نکال سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کے ان احکامات پر ٹرمپ انتظامیہ اور متعلقہ محکمے تیزی سے عمل درآمد کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے خود تو مذکورہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا نام نہیں لیا تھا، تاہم یو ایس سٹیزن شپ اینڈ امیگریشن سروسز کے ڈائریکٹر جوزف ایڈلو سے جب یہ پوچھا گیا کہ کون سے ممالک اس فہرست میں شامل ہیں تو انہوں نے جون میں ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے جاری کی گئی 19 ممالک کی ایک فہرست کی طرف اشارہ کر دیا جس میں افغانستان، کیوبا، ہیٹی، ایران، صومالیہ اور وینزویلا شامل ہیں۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کے قریب فائرنگ کے واقعے کی پاکستان بھی مذمت کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مذمتی بیان میں کہا ہے کہ یہ واقعہ امریکی سرزمین پر دہشت گردی کا ٹارگیٹڈ حملہ ہے۔ ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں۔ پاکستان 2 دہائیوں سے افغانستان سے جڑے اسی طرح کے دہشت گرد حملوں کا سامنا کرتا رہا ہے۔ واشنگٹن واقعہ سرحد پار دہشت گردی کے بڑھتے خطرات کی نشاندہی کرتا ہے۔ بین الاقوامی برادری دہشت گردی کے بڑھتے رجحان کا نوٹس لے۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی تعاون مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان امریکہ اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔